अच्छा जी, मैं एनालिसिस देखती थी अच्छा तो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। अच्छा। मैंने एनालिसिस का दोस्तों देखते रहा करिए, ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ आप पढ़े जा रहे एनालिसिस का महत्व है। मैम खुद ज्यादा है इसमें। जी सर मेरा स्कोर इसी वजह से थोड़ा हुआ है। तो इनका कहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज है 17 मार्च का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा में, जिसमें मेरे साथ है जी मैम। आपका शुभ नाम? ऋतु नामदेव। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 148। 148 अच्छा स्कोर है। क्या होली के बाद ये पेपर पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है कि वैसे ही एनालिसिस देखते हैं आप? बट राइट नाउ मुझे ये पेपर बहुत इजी लगा। इट वाज माय फॉल्ट दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा, यप। आपने तैयारी नहीं किया था फिर भी 148 आ रहे थे, तो मतलब इजी पेपर है। हाँ, पेपर काफी इजी था। पेपर इजी था। किस पोर्शन में आपको थोड़ा सा टफ लगा या कह लें सबसे ज्यादा इजी लगा? यदि 4 पोर्शन हम बांट के देखें, 55, 55 और 45, 45, तो उसमें से मुझे थोड़ा सा मैंने आयोजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे पेपर काफी लगा कि वहां पे मैं नहीं कर पाई। आयोजन मतलब थर्ड चैप्टर जिसमें कि हाँ है ना। फर्स्ट चैप्टर में आप पोषण एवं स्वास्थ्य में क्या क्या पूछा गया, किस तरीके से क्वेश्चन आए? नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अगर ढंग से उनको ध्यान से देखा गया था तो वो पहले से कंफर्म थे कि क्या आंसर्स हो सकते क्या आंसर हो सकते हैं, जैसे कि टीकाकरण है, पोषण है, योजनाएं हैं, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए? हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिए, जैसे विश टाइप। नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली। चलिए, मैथ और रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ और रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर नॉर्मल किसी ने भी कभी मैथ और रीजनिंग की होगी तो वो कर सकता है इजीली। क्या परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं या साइज सीआई से आ रहे हैं? परसेंटेज से क्वेश्चंस हैं, हाँ तो उससे करना बहुत इजी है। अच्छा Yep. अच्छा जी। और ये जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बताइए। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी हैं। किससे? एमएस ऑफिस से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? शॉर्टकट कीज से यदि पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन याद हो तो बताएं। शॉर्टकट कीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जैसे उसमें। कि यदि याद हो तो बता पाए। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैंने कुछ भी ऐसे याद रट ऑफ भी किया है। अच्छा अच्छा। और चैप्टर जो शैशवावस्था है, जिसमें से शिशु देखभाल स्वास्थ्य है, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए? उससे बच्चों को कैसे आगे का पालन पोषण किया जा सकता है। एक अगर महिला है जो उसके ऊपर ध्यान दे रही है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे। ओवरऑल यदि देखा जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बच्चे जो आने वाले पेपर देने वाले हैं, उनसे किस तरीके से तैयारी करके आए, उनसे क्या कहेंगे? अगर वो ध्यान से एक बार चीजों को जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो करते हैं तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है उनके लिए। क्या एग्जाम हॉल में इस पेपर को संभालने में भी दिक्कत हो रही है बच्चों से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके एबिलिटी पे है ना? Yes. ओके मैम, थैंक यू। जी मैम, तो आपका शुभ नाम? जी, कनक मिश्रा। क्या स्कोर किया आपने? जी, मैंने 140 स्कोर किया है। 148 140 बढ़िया स्कोर रहा। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं? पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था। मींस जिसने पढ़ा था वो कर लेगा स्कोर। मेरे लिए अच्छा था। क्या कब से तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मेरा 3-4 महीने हो गए तैयारी 4 महीने हो गए। आपने 140 स्कोर किया। आपने यदि ये कहा जाए कि कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि पोस्ट कम है, कट ऑफ हाई जा सकता है, क्या कमी रह गई जो आप कहते हैं कि 180 प्लस हो जाता? थोड़ा क्वेश्चन मतलब ट्विस्टेड टाइप के थे तो उसमें अच्छा, थोड़ा मैं वही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में पेपर संभालने में क्या परेशानी आ रही है, वो बताइए। थोड़ा लेवल उसका टफ था। लेवल टफ था और हड़बड़ाहट वगैरह उसमें जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। नहीं, कोई टाइम इशू नहीं था। आप आराम से कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन जो याद हो आप बता दीजिए। रीजनिंग के याद हो या रीजनिंग के तो एक ही 2 क्वेश्चन थे। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी थे। मतलब 8th to 10th लेवल ही था क्लास का। अच्छा। और हाँ, न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस बेस्ड क्वेश्चन थे। और जीके का कोई क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, योजनाओं से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पोषण एवं स्वास्थ्य से बहुत सारी योजनाएं दी गई है, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सारे यही डिसीजेस, वैक्सीनेशन के, प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। हम जानते हैं कि सिलेबस में एक्ट दिया गया है, अधिनियम दिया गया है, घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न है, बाल वंश, बहुत सारे एक्ट है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। एनजीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और जो भी हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए वो एम्पावर कर रही है, सारी चीजें स्कीम्स निकाल रही है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यदि आपको एक बार फिर से पेपर देने को मौका मिले तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? जी, मैं स्कीम्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज लेना चाहूंगी। दोस्तों देखिए, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। जो भी जननी सुरक्षा हो या प्रसव पूर्व हो, प्रसव बाद में हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 4th पोर्शन है जिसमें शिशु एवं प्रारंभिक देखभाल है, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों के बारे में? हाँ, उसमें यही कि जो स्टार्टिंग के डेवलपिंग बच्चे होते हैं, बाय बर्थ बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या वैक्सीन्स इम्पोर्टेंस है, उनके लिए क्या क्या खान पान जरूरी है, वही सारे क्वेश्चंस थे।
आने वाले दोस्तों से क्या कहना चाहेंगी? आने वाले दोस्तों से ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा और मेहनत करें और सारी नॉलेज ग्रास्प करें, सब पेपर अच्छा जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर से स्वागत है। तो आपका नाम? कीर्ति सिंह तिवारी। कीर्ति सिंह तिवारी जी, क्या स्कोर किया है आपने? 150। 150 दोस्तों, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 150, 150 नंबर पूरा। किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है आपने? पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा आया था। इजी आया था? जी, कितनी तैयारी किया था आपने? तैयारी ज्यादा नहीं थी पर पेपर बहुत अच्छा। अच्छा, इससे और बेहतर भी हो सकता था, ऐसा आप कह रही हैं? तैयारी अगर होती तो अच्छा होता। कुछ हम जो देखिए जो पेपर नहीं दिए हैं उनको हड़बड़ाहट होती है या गेस नहीं कर पाते हैं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। आप कुछ बताइए ना पॉइंट टू पॉइंट, किस तरीके से पेपर आया, फर्स्ट पोर्शन से लेकर लास्ट पोर्शन तक, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे? पेपर बहुत सरल आ रहा है, मतलब अपनी समझ के ऊपर है। हाँ, हाँ। समझ के अनुसार पेपर करना है और पढ़े हैं तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिए। विटामिन से हाँ, विटामिन ए ज्यादातर आ रहा है और जिंक आ रहा है और प्रोटीन और बीमारियों में पोषक तत्व हैं जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य है, तो पोषक तत्व से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनसे क्वेश्चन आ रहे ये हैं। ज्यादातर प्रोटीन से। प्रोटीन से, अच्छा, बच्चों के न्यूट्रिएंट्स के लिए जो ज्यादा जरूरी है उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। ये और योजनाओं से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कुछ योजनाओं से क्वेश्चन याद? ऐसी योजना आई थी। पंचवर्षीय योजना तो डायरेक्ट सिलेबस में भी मेंशन है। पंचवर्षीय योजना से क्या आया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय। 12वीं जो कि लास्ट है, उसके बाद फिर पंचवर्षीय जी, योजना नहीं है। जी, 12वीं। कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन पूछे गए? कंप्यूटर से ज्यादा नहीं थे, 2-4 ही थे। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में पॉइंटेड है एकदम, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया एमएस ऑफिस से? हाँ, एक आया था। अच्छा। और मैथ रीजनिंग तो बेसिक आ रही है। आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि 150 स्कोर वो किस तरीके से ले आए? बस पढ़ाई करें और ज्यादातर मतलब क्वेश्चन को सही से पढ़े। अच्छा जी। तो दोस्तों देखा आपने, इनका ये कहना है कि पढ़े तो आप अच्छा है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे तरीके से करें। जी मैम, धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? मधु तिवारी। क्या स्कोर किया आपने? 146। 46, बहुत बढ़िया स्कोर है। आज का लगभग अराउंड आपके हाल में कितना स्कोर गया? सर मेरा ही था 146, यानी पेपर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है क्या होली के बाद? थोड़ा कई लोग तो इजी ही कह रहे हैं, लेकिन आप ठीक है। ये बताइए, हम सभी लोग इस एनालिसिस ले चुके हैं कि पेपर इजी है, मॉडरेट है, ये है वो है। आप कुछ क्वेश्चन बता दीजिए हमें, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो सर सबसे ज्यादा तो थ्योरिकल आते हैं, मतलब आप पहले बेसिक मजबूत है आपका तभी आप कर पाओगे इसको। अच्छा। हाँ, और उसमें जैसे कि जब हम कोई बात कहते हैं तो एग्जांपल दे देते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है, तो जैसे कि एग्जांपल बताइए। जैसे कि आ गया उसमें योजनाएं आई कि आप 2006 में जो आई योजना, अच्छा। तो उसके बारे में आप बताइए कि ये कब चालू हुई थी और इसके अंदर क्या क्या लाभ हुए हैं। अच्छा। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन था, 2 आए इससे। हाँ, 12वीं 2017 वाली लास्ट। हाँ, तो उसमें ये आया कि आप जैसे इसके अंतर्गत कौन सी कमियां थी। अच्छा। कि शिक्षा में कमी थी कि इसके अंतर्गत ये वाला आया था क्वेश्चन, और इसमें 2-4 क्वेश्चन उससे भी आए थे सर। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आए थे? इसमें आया था व्हाइट हैकर्स क्या होते हैं। हाँ, इसके व्हाइट हैकर। हाँ, ये भी आया था। और हैकर से भी। हाँ जी सर। और सबसे अच्छा उसमें रीजनिंग इजी थी बहुत, ये 2 क्वेश्चन थे, 2-3, और मैथ भी इजी थी। अच्छा, अधिनियम से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? जो बच्चे बाल यौन है और इसमें घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न है। जी सर, इसमें महिला से संबंधित बालकों से भी आया है, महिला से भी क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद है क्या? जी, इसमें विटामिन ए से भी आया, विटामिन डी से भी आया क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा। जी, मैं एनालिसिस देखती थी। अच्छा। तो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। अच्छा, मैंने एनालिसिस का दोस्तों देखते रहा करिए, ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ आप पढ़े जा रहे। एनालिसिस का महत्व है, मैम खुद ज्यादा है इसमें। जी। सर मेरा स्कोर इसी वजह से थोड़ा हुआ है। तो इनका कहना है कि एनालिसिस की वजह से मेरा स्कोर इतना हुआ है, तो इसको एनालिसिस देखा करिए दोस्तों, जरूरी है। जी मैम, थैंक यू।